यूक्रेन ने रूस पर किए हैं ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के 19 ड्रोन रूस ने इंटरसेप्ट किए। 9 हिमार्स MLRS भी रूस ने मार गिराए। डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, खेरसोन में यूक्रेन के हमले देखने को मिले। मॉस्को पर भी यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ जो नाकाम कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी जानकारी कि किस तरह से मॉस्को को भी लगातार दहलाने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन द्वारा। लेकिन ज़ेलेंस्की के विदेश दौरे से लौटते ही रूस पर लगातार बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ने डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव और खेरसोन पर लगातार ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। अब यह सिलसिला और तेज होने वाला है क्योंकि यूक्रेन के जखीरे में एक और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल हो चुकी है। इसके साथ ही ब्रिटेन से लॉन्ग रेंज ड्रोन भी कीव पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने बड़े हमले करने का आदेश जारी कर दिया है। रूस ने भी यूक्रेन के हथियारों से निपटने की दोहरी रणनीति तैयार की है। क्या है ज़ेलेंस्की का वॉर ब्लूप्रिंट और क्रेमलिन इससे कैसे निपट रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। 4 दिन से लगातार रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर बरस रही हैं। राजधानी कीव हमलों से दहल रही है। रूस ने कीव पर 18 मिसाइल हमले किए, कई ड्रोन अटैक किए। कीव में 25 से ज्यादा बड़े धमाके हुए। रूस ने यूएस से मिला पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। जब रूस राजधानी कीव पर इतने बड़े हमले कर रहा था, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोप के दौरे पर थे। ज़ेलेंस्की ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ चर्चा की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मदद मांगी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर हथियारों की डिमांड की। 4 देशों की यात्रा के बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन लौटे और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ किंजल मिसाइल अटैक का प्रतिशोध शुरू हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 16 मई को कीव लौटे और इसी शाम मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई। विस्फोटकों से भरा एक ड्रोन मॉस्को पहुंचने से पहले 100 किलोमीटर पहले ही गिर गया। ड्रोन मॉस्को के कलूगा रीजन में गिरा। गिरने के बाद इसमें धमाका हुआ। धमाके से किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। 3 मई को क्रेमलिन अटैक के बाद यूक्रेन की मॉस्को पर अटैक करने की ये पहली कोशिश है, लेकिन इस बार यूक्रेन का ड्रोन मॉस्को तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी ये इस बात का साफ संकेत है कि ज़ेलेंस्की अब रूस पर बहुत बड़ा पलटवार करने के लिए तैयार है। कीव पहुंचते ही ज़ेलेंस्की ने सेना के कमांडर इन चीफ के साथ बैठक की। इसमें फ्रंट लाइन के हालात की समीक्षा हुई। किस मोर्चे पर कितने हथियारों की जरूरत है, इसकी लिस्ट बनाई गई। रूस पर कहां और कितने बड़े पलटवार करने हैं, ये रणनीति तैयार की गई। यूरोप दौरे से लौटते ही ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़े हमले करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो हथियार मिल रहे हैं जिनकी डिमांड बहुत पहले से की जा रही थी। ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिलने के बाद यूक्रेन को एक और लॉन्ग रेंज वेपन मिल गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल देने का ऐलान किया है। स्कैल्प मिसाइल भी स्टॉर्म शैडो की तरह स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इसको फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। मिसाइल GPS गाइडेड होती है। ये 4 मीटर मोटी कंक्रीट भेद देती है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 980 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी जिस तरह यूक्रेन रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो से तबाही मचा रहा है, उसी तरह ये मिसाइल भी रूस को बहुत बड़ा झटका देने वाली है।
मिसाइलों के साथ साथ अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन भी मिल रहे हैं। यूक्रेन अब तक मॉस्को पर जिन ड्रोन से हमले कर रहा है वो लॉन्ग रेंज नहीं है, मगर ब्रिटेन उसकी ये जरूरत पूरी कर रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को 100 से ज्यादा लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन दे रहा है। इनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही यूक्रेन कमर्शियल ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है ताकि इन ड्रोन से रूसी मोर्चों पर बम गिराए जा सके। ब्रिटेन और नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का वादा किया है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन से बात करके जल्द ही F-16 फाइटर जेट कीव पहुंचाए जाएंगे। अब एडवांस और लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलने के बाद ये उम्मीद बढ़ी है कि नेटो देश कुछ F-16 फाइटर जेट्स भी यूक्रेन को दे सकता है। यानी रूस पर बड़े और घातक हमलों की तैयारी पूरी हो चुकी है। लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलने से यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी रूस के अटैक रेंज में नहीं होंगे। यानी अगर यूक्रेन को डोनेट्स्क के रूसी ठिकानों पर हमला करना है तो वो ज़ैपोरिज़िया से ही फाइटर जेट से स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल दाग सकता है। रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क की दूरी ज़ैपोरिज़िया से 230 किलोमीटर है। अब रूस आसानी से यूक्रेन के फाइटर जेट नहीं गिरा पाएगा। इसीलिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें और ड्रोन मिलने के बाद रूस ने पूरी रणनीति ही बदल दी है। यूक्रेन ने नाटो से मिलने वाले हथियार रूस की पहुंच से दूर पश्चिमी यूक्रेन में रखे हैं। रूस अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए इन हथियार गोदामों की सटीक जानकारी लेकर हमले कर रहा है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में बने हथियार गोदामों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस कैलिबर क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। चौदह मई को रूस ने पोलैंड बॉर्डर के पास खमेलनित्स्की और टेर्नोपिल पर मिसाइल हमला किया था। 16 मई की शाम को टेर्नोपिल से तबाही की भयावह तस्वीरें आई। रूस ने रणनीति बनाई है कि युद्ध के मैदान में आने से पहले ही यूक्रेन के हथियार तबाह कर दिए जाएं और उसके डिफेंस सिस्टम से चलने वाली मिसाइलें खत्म कर दी जाएं। रूस कीव पर कामिकाज़े ड्रोन से अटैक कर रहा है। रुपए में इसकी कीमत 19 लाख रुपए होती है। ड्रोन गिराने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से PAC-2 मिसाइल फायर करनी होती है। इस एक मिसाइल की कीमत करीब 33 करोड़ रुपए होती है। यानी पुतिन का एक ड्रोन गिराने के लिए 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हो रहे हैं, जिनका भार अमेरिकी खजाने पर पड़ रहा है। रूस की रणनीति यही है कि यूक्रेन की मिसाइलें खत्म कराओ ताकि उसके मित्र भी एक दिन मदद का हाथ खींच लें। इसीलिए रूस हथियार गोदामों में पहुंचते ही उन्हें तबाह कर रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम खाली करने के लिए सस्ते कामिकाज़े ड्रोन चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या यूक्रेन ने रूस की 6 किंजल मिसाइलों को एक ही दिन में ढेर कर दिया? क्या ज़ेलेंस्की फोर्स ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल का शिकार कर लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की उस हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह कर दिया है जिसे भेदना असंभव होता है। तो सवाल यह है कि क्या सच में यूक्रेन ये कारनामा करने में कामयाब रहा है? क्या पेट्रियट डिफेंस सिस्टम किंजल मिसाइल को मार सकता है? यूक्रेन का दावा सच है या झूठ?
आज हम आपके सामने इसी का सॉलिड सबूत लेकर आ रहे हैं। युद्ध के मैदान में इस वक्त बहुत भीषण किंजल फाइट चल रही है। रूस और यूक्रेन में किंजल को लेकर बारूदी टकराव हो रहा है। वॉर जोन में यूक्रेन ने जो दावा किया है वो हैरान कर देने वाला है। ज़ेलेंस्की के इस ऐलान को एक बार फिर सुनिए बहुत गौर से, क्योंकि इसी बयान के बाद रूस और यूक्रेन में किंजल युद्ध आरंभ हुआ है। सुना आपने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी फोर्स ने रूस की 18 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इन 18 मिसाइलों में 6 किंजल मिसाइल थी। जी हां, यूक्रेन ने अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से पुतिन की उसी किंजल मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है जो हाइपरसोनिक है। जो आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेजी से उड़कर अटैक करती है। इसकी रफ्तार इतनी है कि इसे इंटरसेप्ट करना असंभव है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ने रूस की 6 किंजल मिसाइलों की कब्र खोद दी है। तो सवाल यही है कि क्या सच में यूक्रेन ने असंभव को संभव कर दिया? क्या सच में उसने पैट्रियट से रूस की 6 किंजल मिसाइलों को मार गिराया? ज़ेलेंस्की और उनकी फोर्स का यह दावा कितना सही है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। यूक्रेन के दावे को झूठा बताया है खुद रूस ने। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि यूक्रेन का दावा पूरी तरह से झूठा है। रूस ने सोमवार को 18 मिसाइलें दागी ही नहीं। शोइगु ने यह भी कहा कि जब रूस ने 18 मिसाइलें फायर की ही नहीं है तो यूक्रेन ने इतनी मिसाइलें कैसे ढेर कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ने नहीं बल्कि रूस ने किंजल मिसाइल से कीव में तैनात अमेरिकी पैट्रियट को तबाह कर दिया है। बतौर सबूत रूस ने यह वीडियो भी जारी किया है। वीडियो को गौर से देखिए। आसमान से जमीन पर एक मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ। रूस का कहना है कि किंजल मिसाइल के इस हमले में यूक्रेन का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम खाक हो गया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइल को भी तबाह करने का दावा किया है। वही स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है। अमेरिका ने रूस के दावे की पुष्टि कर दी है। बाइडेन प्रशासन ने स्वीकार किया है कि रूस के हमले में कीव में तैनात उसके पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के बयान के बाद रूस का दावा सही और यूक्रेन का दावा गलत लग रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना कह रही है कि उसने रूस की 6 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को मार गिराया। यूक्रेन भी उसी वीडियो का हवाला दे रहा है जिसे रूस ने पैट्रियट को बर्बाद करने का सबूत बताया है। यूक्रेन का कहना है कि जिस वीडियो के आधार पर रूस पैट्रियट को तबाह करने का दावा कर रहा है वो असल में रूस के हमले का नहीं बल्कि रूस की किंजल मिसाइल के तबाह होने का वीडियो है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव के आसमान में कुछ इस तरह से किंजल मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन यूक्रेन की यह थ्योरी भी सच साबित नहीं हो रही है। यूक्रेन ने किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का जो वीडियो जारी किया है वो सही नहीं है,
क्योंकि वीडियो में जमीन पर बड़ा धमाका होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हवा से जमीन पर मिसाइल आकर गिरी और उसने टारगेट को तबाह कर दिया। अगर यूक्रेन ने किंजल मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया होता तो तस्वीरें कुछ इस तरह की होती। मिसाइल हवा में ही आग का गोला बन जाती, जमीन पर इतना बड़ा धमाका नहीं होता। जाहिर है यूक्रेन का दावा हवा ही नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को मारना क्यों असंभव है। रूस की किंजल मिसाइल को किलर मिसाइल कहा जाता है। ये 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर हमला करती है। इसकी मारक रेंज है 2,000 किलोमीटर, यानी ये 2,000 किलोमीटर मौजूद दुश्मन को तहस नहस कर देती है। ये अपने साथ 480 किलो का बारूद लेकर जाती है और विध्वंस करती है। इसकी लंबाई 8 मीटर जबकि चौड़ाई 1 मीटर है। ये एक हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है जो आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेजी से अटैक करती है। इसे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ भी नहीं पाता। दुश्मन के रडार को इसकी जरा भी भनक नहीं लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमला करने की इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। जाहिर है किंजल वो मिसाइल है जिसे ना तो ट्रैक किया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से एक नहीं बल्कि 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया। तो प्रश्न यह है कि क्या पैट्रियट में ऐसा करने का मादा है? क्या है पैट्रियट की खासियत, वो भी बताते हैं। अमेरिका का पैट्रियट दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी ये जमीन से हवा में मार करने में माहिर है। इसे किसी भी जगह आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसका सर्विलांस रडार आसमान में पैनी नजर रखता है, दुश्मन की मिसाइलों और फाइटर जेट को ट्रैक करता है। ये 8 मिसाइल लॉन्चर से लैस है। इसके एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें फिट होती हैं। ये चारों मिसाइलें एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त करती हैं। पैट्रियट में लगे रडार की रेंज 150 किलोमीटर है। इस दायरे में ये अपने टारगेट को ट्रेस कर हवा में ही तबाह कर देता है। ये 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर प्लेन, मिसाइलों और ड्रोन को बर्बाद कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पैट्रियट डिफेंस सिस्टम रूस की किंजल मिसाइल को मार पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। पैट्रियट बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमानों और ड्रोन को तो मार सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब दावा यही कर रहा है यूक्रेन। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी दावा है कि पुतिन की किंजल को मारना पैट्रियट के बस की बात नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन असंभव को संभव करने का दावा क्यों कर रहा है? इसका जवाब है इंफॉर्मेशन वॉर। यूक्रेन और रूस में सिर्फ जमीन और आसमान में ही लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि दोनों के बीच प्रोपेगेंडा वॉर भी छिड़ा हुआ है। प्रोपेगेंडा फैलाकर दोनों देश एक दूसरे के साहस को तोड़ना चाहते हैं। अफवाहें फैलाकर युद्ध की बाजी पलटना चाहते हैं। आजकल यह काम यूक्रेन शिद्दत से करता नजर आ रहा है। दोनों देशों में इन्फो वॉर बहुत तेज है, लेकिन सच ये है कि रूसी हमले में यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। कीव में अल जजीरा के जर्नलिस्ट ने एक लेख लिखकर कहा है कि मंगलवार को कीव पर हुआ हमला युद्ध में अब तक का सबसे भीषण हमला था। कम समय में इतने ज्यादा मिसाइल फायर कभी नहीं हुए। रूस ने पहली बार चौतरफा हमला किया। चारों ओर से मिसाइलों की बरसात की गई। रूस ने जिस विध्वंसक स्टाइल में प्रहार किया वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। जाहिर है पुतिन की आक्रामकता और उनकी सेना का आक्रमण इस बात का ऐलान कर रहा है कि जल्द ही यूक्रेन का सर्वनाश होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने निकोलेव में यूक्रेनी हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेनी हथियार डिपो पर हमला किया गया। हमले में यूक्रेनी हथियार गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया है। गोदाम में नेटो देशों से आए हथियार भी रखे गए थे, ये जानकारी मिल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर रूस ने बड़ा हमला किया है।
रूसी वॉरशिप ने कैलिबर मिसाइल से ये बड़ा हमला किया। एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया गया निशाना, वेयरहाउस को तबाह करने का दावा किया गया है रूस द्वारा। वॉर जोन में बवंडर मचाने के लिए पुतिन अपने सबसे संघारक आईसीबीएम को और ज्यादा घातक बनाने जा रहे हैं। पुतिन की नई मिसाइल का प्रोडक्शन भी रूस में शुरू हो गया है। इससे मिसाइल वर्ल्ड में एक बार फिर नई होड़ शुरू हो गई है। रूस की विध्वंसक मिसाइल के जवाब में अमेरिका भी अपने बेहद खतरनाक मिसाइल प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने जा रहा है। चीन भी इस मिसाइल वॉर में पीछे नहीं रहना चाहता। रूस और अमेरिका की तर्ज पर बीजिंग भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल की नई सीरीज तैयार कर रहा है। तो क्या न्यूक्लियर वॉर का खतरा बेहद नजदीक आ गया है? मिसाइल महायुद्ध का ट्रिगर होगा ऑन। पुतिन लाएंगे सबसे बड़े संहारक का नया अवतार। युद्ध भूमि में नई यार्स, सेंटिनल कराएगी सर्वनाश। भयानक होगी मिसाइल रेस, आमने सामने अमेरिका, चीन और रूस। यूक्रेन जंग के बीच रूस अपने सबसे बड़े विध्वंसक को नया रूप देने जा रहा है। रणभूमि में रूस अपनी महाविनाशक मिसाइल यार्स के अपग्रेडेड वर्जन को उतारने वाला है। पुतिन के इस मिसाइल प्लान से अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मच गई है। अमेरिका और चीन भी अपनी महाविध्वंसक मिसाइलों को नया रूप देने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पहले बात रूस की यार्स मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में माना जाता है। रूस की ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कितनी विनाशक है, आगे आप इसे भी जानेंगे। लेकिन इस मिसाइल के अपग्रेडेशन की खबरों से मिसाइल वर्ल्ड में खलबली मच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपनी RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बिल्कुल नए अवतार में लाने जा रहा है। रूस यार्स मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाने जा रहा है। नई यार्स को दुश्मन के लिए ट्रैक और इंटरसेप्ट करना ज्यादा मुश्किल होगा। नई यार्स को पहले के मुकाबले ज्यादा अचूक बनाया जाएगा। रूस में यार्स मिसाइल के नए वर्जन के प्रोडक्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। महाविनाशक मिसाइल के नए अवतार से अमेरिका और चीन में कैसी खलबली मची है और दोनों देश पुतिन की मिसाइल का मुकाबला करने के लिए क्या जवाबी तैयारी कर रहे हैं, आपको इसे भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि रूस की यार्स मिसाइल को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। रूस में यार्स मिसाइल के नए वर्जन को बनाने के लिए कई अलग अलग डिफेंस डिपो में काम चल रहा है। विध्वंस के मामले में मौजूदा यार्स मिसाइल भी विनाश का पर्याय मानी जाती है। यार्स रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसका कुल वजन 49,600 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 23 मीटर है और इसका व्यास 2 मीटर है। पुतिन की ये भीमकाय मिसाइल उस कैटेगरी का हथियार है जो अगर युद्ध के मैदान में दागी गई तो चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखाई देगी। यार्स मिसाइल एक बार में 300 से 500 किलोटन के 3 से 6 वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसकी मारक क्षमता करीब 12,000 किलोमीटर है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मिसाइल पारंपरिक के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए विकसित की गई है। एक यार्स मिसाइल अपने साथ कई परमाणु बम ले जा सकती है। इस मिसाइल को आसानी से साइलो के अंदर छिपाया भी जा सकता है।
मोटे तौर पर रूस से अमेरिका की दूरी करीब 8,500 किलोमीटर है, जबकि रूस की यार्स मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। यानी रूस की ये परमाणु मिसाइल सीधे अमेरिका तक तबाही मचा सकती है। जाहिर है रूस की नई तैयारी न सिर्फ नए मिसाइल वॉर को जन्म देगी, बल्कि दुनिया पर विनाश का खतरा भी लाएगी। साफ है कि यार्ड्स के जरिए पुतिन अमेरिका और नेटो को संकेत दे रहे हैं कि अगर रूस पर कोई संकट आया तो वो न्यूक्लियर मिसाइल अटैक भी कर सकते हैं। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर आयोजित विक्ट्री डे परेड में भी रूस ने यार्ड्स मिसाइल का प्रदर्शन किया था। जाहिर है यार्ड्स मिसाइल की ताकत से रूस यूक्रेन के अलावा अमेरिका और नेटो देशों को भी चैलेंज कर रहा था। अब ऐसी खबरें भी है कि यार्ड्स मिसाइल के नए वर्जन से अमेरिका भी अपने मिसाइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने जा रहा है। रूस की नई यार्ड्स के जवाब में अमेरिका अपनी सेंटिनल मिसाइल प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर रहा है। अमेरिका की सेंटिनल ऐसी मिसाइल है जो महाद्वीप के पार जाकर प्रहार कर सकती है, जो हर सरहद को लांघकर तबाही की नई कहानी लिख सकती है। अमेरिका की LGM-35A सेंटिनल मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। यह अमेरिका की LGM-30G मिनटमैन मिसाइल का ही नया वर्जन है। सेंटिनल मिसाइल को अपग्रेड करना भी बहुत आसान है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस को आसानी से चकमा दे सकती है। यह मिसाइल अपने साथ ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती है। ये अपने साथ 3 वॉरहेड कैरी कर सकती है। और अमेरिका की नई तैयारियों से मिसाइल वर्ल्ड में नई रेस शुरू हो गई है। उधर चीन भी अपनी मिसाइल तकनीक को मजबूत कर रहा है। खबरें हैं कि चीन भी अपनी महाविनाशक डोंगफेंग मिसाइल की नई सीरीज लाने जा रहा है। चीन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के दम पर धाक जमाने की हमेशा कोशिश करता है। चीन के पास DF-41 मिसाइलें हैं, जिसके दम पर ड्रैगन अमेरिका और रूस के साथ अपना मुकाबला करता है। चीन के डोंगफेंग सीरीज में DF-41 सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल है। DF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 13,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 10 परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। DF-41 मिसाइल एक साथ 10 ठिकानों पर हमला कर सकती है। DF-41 मिसाइल को लेकर चीन का दावा है कि यह मिसाइल 7th जनरेशन न्यूक्लियर मिसाइल को भी टक्कर दे सकती है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि मिसाइल वर्ल्ड में मचे नए घमासान से दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बागपुत पर करीब रूस का कब्जा हो गया है। रूस का कब्जा कैसे हुआ है, ये बड़ा सवाल है। रूस ने यूक्रेन को सिर्फ 1.5 किलोमीटर के दायरे में समेट कर रख दिया है। बागपुत में वैगनर और चेचन लड़ाके एक साथ मिलकर यूक्रेन पर कहर ढा रहे हैं। वहीं वैगनर, जिसने युद्ध का मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो सवाल यही है कि क्या वैगनर और क्रेमलिन का झगड़ा यूक्रेन को फंसाने का एक ट्रैप था? क्या पुतिन ने यूक्रेन को धोखा देकर परास्त कर दिया है? ये वो जंग है जो बाखमुत को खत्म कर रही है। ये वो युद्ध है जो बाखमुत का विनाश कर रहा है। ये वो लड़ाई है जो बाखमुत को मरघट बना चुकी है। पूरा का पूरा शहर खंडहर बन चुका है। बाखमुत में अब हर तरफ तबाही का मंजर है। बर्बाद इमारतें, मिसाइल और रॉकेट का धमाका, धुआं और बारूदी गुबार। बाखमुत में इस वक्त हर तरफ यही मंजर है। तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। यहां इंसान नजर नहीं आ रहे, हर तरफ तबाही की तस्वीरें हैं। हमले के शिकार दुकान और मकान जल रहे हैं। आसमान को बारूदी धुएं से भर रहे हैं।
बाखमुत का ये मंजर उस युद्ध का परिणाम है जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा गया। कुछ दिनों के सेटबैक के बाद रूस बाखमुत में फिर से मजबूत हो गया है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का दावा है कि पूरे बाखमुत पर रूस का कब्जा कायम हो चुका है। यूक्रेनी सेना सिर्फ 1.5 किलोमीटर के इलाके में ही रह गई है। बाकी इलाकों को रूस ने भीषण युद्ध के बाद यूक्रेन से जीत लिया है। जल्द ही 1.5 किलोमीटर के इलाके पर भी रूस का कंट्रोल हो जाएगा। रूस का दावा है कि अब रूस वहां प्रहार कर रहा है जहां यूक्रेनी फोर्स मौजूद है। रूस का दावा है कि वो जल्द ही भीषण हमले के बाद पूरे बाखमुत को जीत लेगा। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन, रमजान कादिरोव और प्रिगोजिन के पैक्ट से बाखमुत जीतने जा रहे हैं? क्या प्रिगोजिन की क्रेमलिन से गले एक दिखावा था? क्या ये बाखमुत जीतने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? क्या रमजान और प्रिगोजिन ने मिलकर बाखमुत में यूक्रेन पर हमला बोला और यूक्रेनी सैनिकों को धोखा देकर पूरा इलाका जीत लिया? फिलहाल तो इन सवालों का जवाब पुतिन और क्रेमलिन के पास है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में रूस ने जिस तरह से भीषण प्रहार शुरू किया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये क्रेमलिन का ट्रैप था जिसमें ज़ेलेंस्की और उनकी सेना बुरी तरह फंस गई। वैगनर ने अचानक न सिर्फ बाखमुत का मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया, बल्कि वैगनर चीफ ने क्रेमलिन और रूस के रक्षा मंत्री पर जुबानी हमला करना भी शुरू किया। वैगनर ने ऐलान किया कि उसके पास हथियार नहीं है। इधर प्रिगोजिन ये ऐलान कर रहे थे और उधर पुतिन ने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया। इस दौरान रूस का हमला लगातार तेज होता गया। वैगनर ने युद्ध का मैदान छोड़ने का ऐलान भर किया, वॉर जोन छोड़ा नहीं। वैगनर और चेचन लड़ाके अब मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी फौज भी मोर्चा संभाले हुए है। यूक्रेन पर 3 तरफ से भीषण प्रहार हो रहा है, जिसमें बाखमुत का संहार होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस कहीं दोबारा महाशक्तिशाली न हो जाए, इसलिए यूक्रेन को रूस से लड़ा दिया। अब कहीं चीन अमेरिका से ताकतवर न हो जाए, इसलिए अमेरिका ताइवान को बारूदी सेंटर बनाने पर आमादा है। अमेरिका ताइवान को $500 मिलियन की सैन्य मदद करने जा रहा है, जिसके बाद चीन ने धमकी दे डाली है, अगर हालात बिगड़े तो इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। यानी रूस यूक्रेन जंग के अलावा एक और जंगी मोर्चा साउथ चाइना सी में खुलने के आसार साफ नजर आने लगे हैं। जैसे यूक्रेन को भड़काया वैसे ताइवान को उकसाएगा। अमेरिका हथियार भेजेगा, जंग का दूसरा मोर्चा खुल जाएगा। यूक्रेन को रूस से लड़वाया, अब ताइवान को चीन से भिड़वाएगा। और इसके लिए अमेरिका ने एक पक्का प्लान तैयार किया है, जिसमें वो उसी तरह ताइवान को हथियार पहुंचाएगा जैसे यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। यानी अमेरिका एक साथ 2 मोर्चों पर तबाही का सामान भेज रहा है, जबकि दोनों ही जगह वो जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। अमेरिका ताइवान को $500 मिलियन के हथियार भेजने जा रहा है। इतना ही नहीं, 100 आर्मी ऑफिसर भी भेजे जाएंगे जो ताइवानी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। जबकि इससे पहले $19 बिलियन की खेप को मंजूरी मिल चुकी है, जिसे जल्द ही भेजा जाएगा। जिन हथियारों को अमेरिका ताइवान भेजने जा रहा है, उस लिस्ट में टॉप पर है हार्पून एंटी शिप मिसाइल, F-16 फाइटर जेट्स, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल, हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर।
अगर F-16 को छोड़ दिया जाए तो बाकी हथियार वही हैं जिनकी कई खेप यूक्रेन को अमेरिका पहुंचा चुका है। हालांकि अब F-16 देने को भी अमेरिका तैयार हो गया है, जिससे यूक्रेन क्रीमिया पर बड़ा हमला कर सकता है। यानी यूक्रेन जिस दमखम के साथ रूस से लड़ रहा है, उसी तरह का दम अब ताइवान दिखाएगा। और वैसे भी ये साफ है कि अगर अमेरिका ने हथियार देने को मंजूरी दी है तो नेटो के बाकी देश भी ताइवान की मदद को आगे आ जाएंगे, जिससे चीन के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका जल्द ही ताइवान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैन्य मदद करने को प्रतिबद्ध है। अब ताइवान की अतिरिक्त मदद की जाएगी, इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन को हथियार देने के लिए सहमति बनी थी। अमेरिका के इस रुख के बाद चीन तमतमाया हुआ है, क्योंकि अगर ताइवान के पास हाहाकारी हथियार पहुंचे तो साउथ चाइना सी में बारूदी बवंडर आ सकता है। चीन किसी भी सूरत में ताइवान को ताकतवर होते हुए देख नहीं सकता है। यही वजह है कि वो ताइवान स्ट्रेट में अपने वॉरशिप तैनात करता रहता है और हर महीने 2 महीने में वॉर ड्रिल से ताइवान को धमकाता रहता है। ताइवान को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर चीन की तरफ से पलटवार किया गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान कैफई ने एक बयान जारी किया है। हाल के दिनों में अमेरिका की तरफ ताइवान को दी गई सैन्य मदद बेहद गलत और खतरनाक कदम है, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में हालात बिगड़ेंगे। चीन का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी है कि अगर उसने ताइवान को हथियार दिए तो चीन इसका जवाब जरूर देगा। हो सकता है चीन ताइवान पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करे। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए वो लगातार हथियार भेजकर ताइवान को बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है और ताइवान को नया बारूदी सेंटर बना रहा है। अमेरिका ने किसी भी देश को हथियार देने के लिए नया कानून बनाया है, जिसमें वो डिमांड होते ही तुरंत हथियार सप्लाई करेगा। जबकि पहले हथियारों का प्रोडक्शन होता था, फिर सप्लाई। यानी अमेरिका जान चुका है उसे अगर रूस और चीन को काबू में रखना है तो उन तमाम देशों को सैन्य मदद पहुंचानी होगी जो उसके मंसूबों को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम जोंग उन आधुनिक दुनिया में, आधुनिक दौर में तानाशाही की दुनिया का सबसे क्रूर नाम है। किम ने 27 साल की उम्र में नॉर्थ कोरिया की कमान अपने हाथ में ली, लेकिन 2011 से 2023 तक के छोटे से वक्त में उसने कई कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। किम वंश के इस तानाशाह ने वो कर दिखाया जो उसके पुरखे भी नहीं कर पाए थे। तख्ता पलट, विद्रोह और अमेरिकी हमले से घबराने वाले छोटे देश को उसने दुनिया के लिए खतरे का एपिसेंटर बना दिया है। अब किम ने 2 ऐसे आदेश जारी किए हैं जिससे अमेरिका भी घबरा गया है और नॉर्थ कोरिया की जनता भी घबरा रही है। 2011 में सत्ता संभालने के 1 साल बाद 15 अप्रैल 2012 को किम ने पहली बार नॉर्थ कोरिया को संबोधित किया और नारा दिया, मिलिट्री फर्स्ट। किम ने जो कहा वो कर दिखाया। इसी मंत्र पर चलते हुए उसने अमेरिका के लिए नया खतरा खड़ा कर दिया, जिसकी तस्वीरें ये हैं। ये किम का नया एयरफील्ड है, जिसको पहले से ज्यादा बड़ा और आधुनिक बनाया गया है। किम ने पुराने एयरफील्ड को तोड़कर यहां विमानों के लिए नए हैंगर बनाए हैं। ये एयरफील्ड पर काम कर रहे कामगारों के रहने की जगह है। एयरफील्ड पर पहले से बड़ा रनवे तैयार है। किम का ये सीक्रेट एयरफील्ड प्योंगयांग के नजदीक ताइडोंग नदी के किनारे बनाया जा रहा है। नया और आधुनिक एयरफील्ड तैयार करने के साथ साथ किम जोंग ने सैटेलाइट लॉन्च करने का आदेश दे दिया है। नॉर्थ कोरिया अब मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। किम सैटेलाइट सेंटर का दौरा कर चुका है। किम ने कहा है कि अमेरिका के खतरे से निपटने की तैयारी पूरी है।
किम के इस कदम से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है तो दूसरे आदेश से नॉर्थ कोरिया की जनता भी घबराई हुई है। ग्लोबल डेंजर का चेहरा बन चुके किम जोंग ने कहा है कि जनता अब से किम को आदरणीय पिता कहेगी। किम जोंग के फैसले का जनता विरोध कर रही है। किम जोंग की उम्र अभी 38 साल है। कुछ बुजुर्ग और किम के हम उम्र युवा फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। किम वंश का ये अड़ियल शासक अपने अटपटे फैसलों और दुस्साहस के लिए दुनिया में कुख्यात है। किम ने जो ठान लिया सो किया। किम जोंग उनके पुरखे देश को उतनी मजबूत स्थिति में लाने में कामयाब नहीं हुए जितनी मजबूत स्थिति में किम जोंग ने लाकर खड़ा कर दिया है। किम जोंग ने परमाणु परीक्षण किए और आज नॉर्थ कोरिया के पास 8 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। किम ने नॉर्थ कोरिया के ICBM प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। आज उसके पास अमेरिका तक मार करने वाली ICBM है। 23 मार्च को किम ने क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। 23 मार्च को किम जोंग ने पोसाइडन का कामयाब टेस्ट किया। किम जोंग इकलौता शासक है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को बातचीत की मेज तक ले आया। ये 23 मार्च को किम की क्रूज मिसाइलों वासल 1 और वासल 2 की उड़ान है जिसने साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका तक को चिंता में डाल दिया।